बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन बल्कि इंतहाई अहम खबर के साथ पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे, पाकिस्तान के मीडिया में ये खबर आपको नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने एक इजाफी नोट तहरीर किया है और वो इजाफी नोट ही हकीकत में असल आइन की मंशा है। आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत का तसव्वुर, यही एक इजाफी नोट है जिस पे सबको सांप सूंघ गया है। पहले वो जरा इजाफी नोट और उसमें उन्होंने निगरां हुकूमतों को, मरकज की निगरां हुकूमत, सिंध की निगरां हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की, पंजाब की तमाम निगरां हुकूमतों को गैर आइनी करार दे दिया है कि ये तमाम की तमाम निगरां हुकूमतें इस वक्त गैर आइनी हैं और ये आइन से इनहराफ है, ये आइन शिकन है, इनकी कोई आइनी हैसियत नहीं है क्योंकि आइन की मंशा ये है कि 60 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी है और उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जो लार्जर बेंच ने फैसला दिया था वो नजरिया ज़रूरत के तहत दिया था और उसमें आइन की मंशा को नहीं देखा गया बल्कि उसमें भी आइन से इनहराफ किया गया है। पहले ज़रा ये सुन लें, उसके बाद फिर एक और मैं आपको एक खबर दूंगा, इसके साथ ऐड करूंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए दो सहूलतकार इस वक्त सिस्टम के अंदर घुस बैठे हैं और वो ये काम कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए आइंदा इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर दाखिल होने से उनको रोका जाए। सुन लें, ये जजमेंट का ऑपरेटिंग पार्ट है, 41 सफ़े का ये टोटल नोट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो खास ऑपरेटिंग पार्ट है वो आपको बता रहा हूं कि जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इस मामले में पाकिस्तान के अवाम बिलखसूस रजिस्टर्ड वोटर्स को मुंतखब नुमाइंदों के जरिए रियासत की हुक्मरानी में हिस्सा लेने के बुनियादी हक से और जाहिर है कि कानून के मुताबिक वोट देने के हक से महरूम कर दिया गया है। आइन और उसके बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी करते हुए इन पर गैर मुंतखब निगरां हुकूमत कायम कर दी गई हैं। इस वक्त उन पर गैर मुंतखब निगरां हुकूमत कर रहे हैं और वो अवामी अख्तियारात के गलत इस्तेमाल और सदर, गवर्नर और कमीशन यानी कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर आइन और कवानीन के तहत आयद फ़राइज़ की लापरवाही का शिकार हैं। ये सब अपने कानूनी फ़राइज़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उनके तर्ज अमल और अपने आइनी फ़राइज़ की अदायगी में नाकामी ने उन्हें अवाम के सामने जवाबदेह बना दिया है और उन्होंने अपने जालिमाना इक़दामात के खिलाफ कार्रवाइयों से पर्दा उठाया है। ये अवामी हुक्काम का फ़र्ज है कि वो कानून की पाबंदी करें और ख़ुसूसी तौर पर आम लोगों के मफादात की खिदमत करें। आइन और आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ इस्तिस्ना को ख़त्म करना अदालतों का फ़र्ज है और एक नतीजा के तौर पर यह अदालतों का फ़र्ज है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर शहरी सरकारी हुक्काम की मुबैना तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयों के दावे दायर करते हैं कि इनका फैसला जल्द और कानून के मुताबिक किया जाए। यह कमीशन का बुनियादी आइनी फ़र्ज है कि ताख़ीर से होने वाले इंतखाबात किसी को शिकायत का मौका दिए बगैर मुनसिफाना, आज़ादाना और शफाफ तरीके से करवाए जाएँ। इलेक्शन ही नहीं तो कमीशन अपनी जिम्मेदारी में नाकाम होगा। मुनसिफाना, आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुनक़िद किए जाए इलेक्शन, लेकिन इन्हें हर शहरी की तरफ से भी ये देखना चाहिए कि रजिस्टर्ड वोटर्स 12 करोड़ 56 लाख हैं जिन्होंने अपने सबसे कीमती आइनी हकूक से इनकार का सामना है। यानी कि 12 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स जो हैं इस वक्त उनको रोका जा रहा है कि वो अपना आइनी हक इस्तेमाल करें और वो वोट डालकर अपनी हुकूमतों को मुंतखब करना है। अगर वो चाहें तो ये जालिमाना कार्रवाइयों के इलाज का दावा करने के अपने हक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह अपने हकूक की तलाफी कर सकते हैं और मुस्तकबिल के लिए रुकावट पैदा करने के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पैराग्राफ इसका मैं सुनवाता हूँ जी, वो भी ज़रा सुन लें, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक ये मामला संगीन है और ये किसी वक्त भी, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये मामला इतना सादा नहीं है कि आप इलेक्शन नहीं करवा रहे और पंजाब की खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील हुए मुद्दत हो गई लेकिन उन पर गैर आइनी निगरान मुकर्रर हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला के इस इजाफी नोट पर मैं तो सिर्फ ये पूछता हूं कि ये सब खामोश क्यों हैं।
तमाम निगरान हुकूमतें गैर आइनी करार दी जा चुकी हैं और कोई एक इस्तीफा भी नहीं आया और किसी का ज़मीर नहीं जागा कि जनाब को ज़मीर जागे और ये सारा कुछ हो चुका है। क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लिखा है कि असम्बलियों की तहलील और आम इंतखाबात के मुताबिक कायदे ईवान के इंतखाब के दरमियान वाज़ेह तौर पर मुतय्यन मुद्दत वाज़ेह है। आइन ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 60 या 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात के इनाकाद हो। लेकिन जैसा कि मामला हो सकता है निगरानों, यानी कि अगर तो असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, अगर असम्बलियाँ कबल वक्त टूटेंगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। इस वक्त क्योंकि असम्बलियाँ टूटी हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि निगरानों का तकर्रुर हमारे आइन की एक मुनफरिद खसूसियत है और बेशतर दीगर जमहूरी रियासतों में अजनबी है, यानी कि बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमारे यहाँ निगरान मुकर्रर किए जाते हैं। निगरान हुकूमतों का तकर्रुर आर्जी और सिर्फ आइन के तहत मखसूस मुद्दत के लिए होता है, यानी 60 या 90 दिन की लाजमी मुद्दत में आम इंतखाबात के इनकाद के बाद कायदे ईवान के इंतखाब तक मुंतखब नुमाइंदों की गैर मौजूदगी में 90 दिनों से ज्यादा रियासत पर हुकूमत नहीं की जा सकती। 90 दिन से ज्यादा रियासत पर हुकूमत नहीं की जा सकती, जो इस वक्त सिचुएशन है। तो और आगे जाके वो कहते हैं कि जो आम ज्यादा से ज्यादा हुकूमत नहीं की जा सकती, जो आम इंतखाबात के बाद ईवान के कायदे इंतखाब के लिए वाज़ेह तौर पर फराहम किए गए हों। निगरान हुकूमत की तकर्रुरी का मकसद और इस बात को यकीनी बनाना है कि असम्बलियों की तहलील और नई मुंतखब हुकूमत के हलफ उठाने के दौरान रियासत की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के मामूलात और रोजमर्रा के मकाम मुतासर ना हो। यानी कि वो सिर्फ इसलिए निगरान ये हैं होते हैं इंटरिम पीरियड के लिए कि डे टू डे अफेयर्स चलते रहें और रियासती उमूर चलते रहें, इसलिए आते हैं और वो काम मुतासर ना हो। निगरान हुकूमतों का फर्ज और काम यह है कि वो इंतहाई गैर जानिबदारी को बरकरार रखें और एक ऐसा माहौल पैदा करें कि अवाम आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबी अमल के जरिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें। तो ये हमारे सामने ही है, जितनी गैर जानिबदारी पाई जाती है एक पूरी की पूरी सियासी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके इमरान खान को एक किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है, ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि बाकी सारी जमातों को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रोना रो रही है। सिर्फ नॉमिनेट कर दिया गया है, नामजद कर दिया गया है कि वजीर आजम जनाब लाडले हैं और ये लाडले वजीर आजम है। नामजदगियां हो रही हैं इस वक्त। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने अपनी नामजदगियां करके सारा एक बंदरबांट की हुई है, पूरे का पूरा तैयार करके रखी हुई है। सूबाई काबीना ये होगी, मरकज काबीना ये होगी, स्पीकर ये होगा, फलां ये होगा, ये सारा उन्होंने रखा हुआ है। उसी तरह वो कह रहे हैं कि जनाब आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबी अमल के जरिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर सके अवाम, ये पूरा मौका देना चाहिए। लिहाजा ये वाज़ेह है कि आइन का फ्रेम वर्क खसूसी तौर पर पाकिस्तान के अवाम की तरफ से अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए रियासत की हुक्मरानी पर मबनी हो। आम इंतखाबात के इनकाद में वाज़ेह तौर पर मुकर्ररा मुद्दत यानी 90 दिन से ज़ायद के इनकाद में 1 दिन की ताख़ीर आइन की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी और अवाम के आइनी हकूक से इनकार है, जो कि इस वक्त हो चुका है। यह आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है, जो कि इस वक्त आइन मुअत्तल हो चुका है। मैं कहता होता हूँ कि ये मार्शल लॉ नहीं, मार्शल लॉ प्लस है। मार्शल लॉ में तो बाकायदा आइन मुअत्तल कर दिया जाता है, बताया जाता है कि जी मार्शल लॉ लग गया। इस वक्त तो बताया भी नहीं जा रहा और आइन भी मुअत्तल है और मार्शल लॉ प्लस है। ये सारा कुछ ये सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ये ऑर्डर है जी, ये नोट है बाकायदा तौर पर। ये आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है क्योंकि ये इसके बुनियादी उसूल की खिलाफ वर्जी करता है। मुंतखब नुमाइंदों के जरिए रियासत के इख्तियारात और इख्तियारात का इस्तेमाल। तो ये है सिचुएशन इस वक्त की जी। मामला यहाँ तक पहुंचा हुआ है। अब आपको मैं बताता हूँ एक और काम जो कि बड़ा सोचे समझे प्लानिंग के तहत किया गया और अभी एक कोशिश नाकाम हो चुकी है, दूसरी कोशिश अब आ चुकी है। पिछले दिनों साइफर केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने एक ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारिजा, उनकी दरख्वास्त ज़मानत थी, वो मुस्तरद कर दी। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपने ऑर्डर में ये लिखा, जमानत खारिज कर दी शाह महमूद कुरैशी साहब की, और साथ लिखा साइफर कोर्ट को ऑर्डर दिया कि ये 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये ट्रायल मुकम्मल करें, 4 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल करें। वो तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये सारे का सारा ट्रायल जो गैर कानूनी हो रहा था उसको सेट असाइड कर दिया, कलअदम करार दे दिया। अब जरा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये लिखा कि 15 नवंबर को उन्होंने ऑर्डर दिया
کہ 4 ہفتے کے اندر اندر یہ آپ ججمنٹ فارغ کر دیں، فیصلہ سنا دیں. اور جو فیصلہ آنا تھا وہ ہمیں پتہ ہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہے. سزائے موت، عمر قید اور 14 سال قید، یہ سزائیں باقاعدہ طور پہ بتا دی گئی تھیں. اور اسی چیف جسٹس صاحب فاروق صاحب نے لکھا اسی آرڈر میں کہ یہ عمر قید بھی ہو سکتی ہے، سزائے موت کا کیس ہے یہ. تو لہٰذا 13 دسمبر یہ بنتی ہے. 15 نومبر کو اگر ہو تو 13 دسمبر بنتی ہے. 13 دسمبر تک انہوں نے کہا تھا فیصلہ سنا دیں، لیکن وہ ظاہر بریک لگ گئی. آج الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ سنایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں. اس میں انہوں نے اس الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ 20 دن کے اندر اندر آپ الیکشن کروا کے اور سارا کچھ لا کے ریکارڈ جمع کروائیں، اس وقت تک بلے کا نشان آپ کا ورنہ نہیں ہے. اب یہ آج 23 نومبر ہے. یہ صدیق جان صاحب نے بھی لکھا اور سمیع ابراہیم نے بھی لکھا، دونوں نے لکھا دوستوں نے، کہ انہوں نے کہا کہ آج 23 نومبر ہے اور 23 نومبر کو الیکشن کمیشن نے وہ تاریخ دے دی جو 13 دسمبر ہے. یعنی کہ عامر فاروق صاحب کی تاریخ بھی 13 دسمبر تھی اور ان کی تاریخ بھی 13 دسمبر بنتی ہے. انہوں نے 4 ہفتے کہا تھا، 2 ہفتے گزر گئے، انہوں نے 2 ہفتے مائنس کر کے تو 20 دن کر دیے. تو یہ کر دیا اور آج 23 نومبر ہے اور 23 نومبر کو 13 دسمبر کی تاریخ دے دی ہے 20 دن کی. اور یہ تاریخ کی جو ڈیڈ لائن ہے یہ پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے. اور 13 دسمبر بظاہر اس لیے اہم ہے کہ اگر الیکشن ہونے ہیں تو 13 دسمبر کو الیکشن شیڈول آئے گا اور 18 سے 20 دسمبر نامزدگی کاغذات نامزدگی جمع ہونے ہیں اور 13 دسمبر کی ڈیڈ لائن پر الیکشن کمیشن 20 دسمبر کو ہی بلے کے نشان پر حتمی فیصلہ دے سکتا ہے. لہٰذا یہ ایک باقاعدہ طور پہ پلاننگ ہو رہی ہے اور اس پلاننگ کو جائزہ لینا چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف شاید اسی لیے آج ان کی وکلا کی ٹیم جو ہے بیٹھی ہے اور انہوں نے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس کا دیکھا ہے کہ کیا ہے، تو وہ بھی اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا پلان جو ہے یہ تو ایک طے شدہ ایک اسکرپٹڈ لگ رہا ہے کہ ہر صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے، بلے کے نشان کو باہر رکھنا ہے، کیونکہ 20 دن کے اندر اندر الیکشن کروانا ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، جو پارٹی چیئرمین ہے وہ جیل میں ہے، پارٹی کے صدر جیل میں ہیں، پارٹی کے وائس چیئرمین جیل میں ہیں، اسپیکر سابق اسد کیسر صاحب جیل میں ہیں اور اعجاز چودھری صاحب جیل میں ہیں، میاں محمود الرشید صاحب جیل میں ہیں، یعنی کہ بے شمار عمر سرفراز چیمہ صاحب جیل میں، سب جیلوں میں ہیں اور باقی روپوش ہیں. آدھے سے زیادہ لوگوں کے نام ECL میں ڈال دیے گئے ہیں، مقدمات درج ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ 20 دن کے اندر اندر الیکشن کروا کے لائیں. تو یہ ہے جناب غیر جانبداریت کا بھانڈا پھوٹتا ہے، یہ ہے تعصب، یہ ہے انتقام اور یہ ہے اسکرپٹ. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ پاگل ہوئے ہیں 15 کے 15-20 جماعتیں ساری کی ساری پاگل ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ جناب نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے، جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑا اعلان کرنے والے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.